अहमदाबाद की एलिस ब्रिज विधानसभा सीट पर 1972 के बाद कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर सकी है। इन सबके बीच अब चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो गई है, जहां एक ओर AIMIM ने उन निर्वाचन क्षेत्रों की पहली सूची की घोषणा कर दी है जहां से पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो वहीं सियासी गलियारों में भी अब हलचल तेज हो गई है। ऐसे में जनता का क्या मूड है, गुजरात के मुस्लिम वोटर्स की चुनाव और AIMIM को लेकर क्या राय है, ये जानना भी आज बेहद जरूरी है। गुजरात के सियासी समीकरण में AIMIM का क्या प्रभाव रहेगा और कितनी सीटें ओवैसी की पार्टी को मिल सकती हैं, आइए इन कुछ सवालों के जवाब तलाशते हैं। गुजरात की राजनीति में AIMIM की दस्तक ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन करने के साथ इन दलों ने राज्य के मुस्लिम और आदिवासी मत बैंक पर अपना दावा ठोक दिया है। गुजरात में आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। इन्हीं के दम पर पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी ने अपने जमाने में गुजरात में अब तक की सबसे अधिक 144 सीट जीतकर सरकार बनाई। माधव सिंह सोलंकी की खाम थ्योरी की चर्चा आज भी गुजरात में होती है। खाम में K का मतलब क्षत्रिय, H का मतलब हरिजन, A का मतलब आदिवासी और M का मतलब मुस्लिम, अर्थात सोलंकी के विधानसभा की 182 में से 144 सीट जीतने के रिकॉर्ड को आज तक कोई भी मुख्यमंत्री तोड़ नहीं पाया है। गुजरात की मुख्य बहुत सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का मुख्य फोकस है। गुजरात में कुल आबादी का 10% मुस्लिम है, तो वहीं 21 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 20% से ज्यादा है। राज्यों में कुल 35 विधानसभा सीटें हैं जिन पर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 15% के करीब है। गुजरात में कच्छ, भुज, सूरत, अहमदाबाद, भरूच और बागरा जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। इन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM ने अहमदाबाद में 5 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची भी घोषित की है। इनमें दरियापुर, दानी मिलिदा, जमालपुर, बापूनगर और वेजलपुर शामिल है। इनमें से सिर्फ वेजलपुर सीट भाजपा के पास है, जबकि अन्य सभी सीटें इस समय कांग्रेस पार्टी के पास हैं। इस मामले को लेकर कहा जा सकता है कि AIMIM उन सीटों पर चुनाव लड़ रही है जिन पर कांग्रेस का वोट कटेगा। उन सभी 5 सीटों पर AIMIM ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जहां मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा है। हालांकि पार्टी आने वाले समय में और सीटों की भी घोषणा करेगी। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP तथा AIMIM का गठबंधन दिखेगा। राजनीतिक विश्लेषज्ञों की माने तो दोनों ही पार्टियों ने गुजरात में आगामी चुनाव के लिए बड़ा ही सोच समझकर गठबंधन किया है। इस गठबंधन का ऐलान हाल ही में BTP के अध्यक्ष छोटू भाई वसवा ने ट्वीट करके खुद किया है, जिसके बाद से प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है, जहां कांग्रेस नेता सीधे सीधे इसे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। साथ ही इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद और सूरत में नगर निगम चुनाव में सबसे पहले अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। हालांकि इसमें ज्यादा सफलता नहीं हाथ लगी थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में खुलकर उतरने की तैयारी है। ओवैसी की पार्टी बिहार, बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ी थी। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी को कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब उन्हें गुजरात से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं।